हर दिन की शुरुआत हो प्रभु की संगति से। बस 5 मिनट वचन की गहराई, आत्मा की ताजगी और परमेश्वर की उपस्थिति में। आप देख रहे हैं 5 मिनट प्रभु संग, जहां हर दिन की शुरुआत होती है आत्मिक आशीष। हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। 5 मिनट प्रभु के संग की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इन आने वाले दिनों में मैं आपसे बातचीत करूंगा प्रभु के वचन से मात्र 5 मिनट में। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं प्रभु के वचन के द्वारा, तो निरंतर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं हर सुबह 6 बजे 5 मिनट प्रभु के संग। सो आइए आज इस श्रृंखला में पहला वचन मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं परमेश्वर के वचन से। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि पुनः एक बार फिर से आपने हमें मिलने का और जुड़ने का अवसर दिया। आज के इस मनन पर आपकी आशीष मांगते हैं, हर एक जुड़ने वालों पर और सुनने वालों पर आपकी आशीष हो। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं इस 5 मिनट की सीरीज में, जिसमें हम प्रभु के वचन के द्वारा कुछ बातों को सीखेंगे। इससे पहले कि अपने दिन की शुरुआत करें, आज मैं आपके और अपने जीवन के लिए जो वचन लेकर आया हूं वो हमको मिलता है याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय 17वां पद। परमेश्वर का वचन यूं कहता है, हर एक अच्छा और सिद्ध वरदान ऊपर से है, जो ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। मेरे प्रियो, जो आशीषों की बात जब हम करते हैं, सो आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर की उन आशीषों की बात मैं आपसे करने जा रहा हूं जो परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है। और आज का मेरा विषय है, आशीषों का स्रोत केवल परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को अपने आशीषों का स्रोत मान लेते हैं, तो हम परमेश्वर के वचन से बहुत सारी बातों को सीखने का प्रयास करते हैं। आज आप क्या सोचते हैं? इस 5 मिनट के डिवोशन में हम जब मनन करते हैं, तो मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि आशीषों का स्रोत जो है वो मात्र परमेश्वर है। अक्सर कई बार हम और आप परमेश्वर के उन बातों को जो परमेश्वर के वचन से हमें सीखने की आवश्यकता पड़ती है, और जिन बातों को जब हम सीखते हैं तो हम जान पाते हैं कि हम किन आशीषों की बात कर रहे हैं। जब हम वचन को पढ़ते हैं और वचन को देखते हैं, तो इस बात को पाते हैं कि वो परमेश्वर जो स्वयं आशीषों का स्रोत है, जो मुझे और आपको अपनी आशीषें प्रदान करना चाहता है। कई बार हम भौतिक चीज़ों को अपने जीवन में आशीषें मान बैठते हैं, लेकिन मैं आज उन बातों की चर्चा करूंगा जो वास्तव में परमेश्वर की ओर से दी गई आशीष की बात है। वे कौन सी चीजें हैं जिनको कई बार हम आशीष समझ लेते हैं, जिसमें है धन, स्वास्थ्य, नौकरी और रिश्ते, और ना जाने बहुत सारी भौतिक वस्तुएं, जो अक्सर हम अपने जीवन में एक कल्पना करते हैं, एक योजनाओं के तहत अपने जीवन में पाने की इच्छा रखते हैं और कोशिश करते हैं कि यह सब कुछ हमें प्राप्त हो जाए। लेकिन इससे भी बढ़कर कहीं कुछ चीज है जो सच्ची आशीष गिनी जाती है और मानी जाती है, जो परमेश्वर के वचन से है, जो परमेश्वर के हाथ के द्वारा आती है। पहली जो बात मैं आपको इस बात में बताना चाहता हूं कि आशीषें अक्सर मांगी नहीं जाती, पर उन्हें महसूस किया जाता है, उन्हें गिना जाता है। जब आप वचन में जाएंगे तो इस बात को पाएंगे कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात को सिखाता है। भजन संहिता 103 अध्याय के दूसरे पद में यहां पे प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे प्राण यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। सो आशीषों की जो बात मैं आपसे कर रहा हूं वो ये है कि आशीषें मांगी नहीं जाती हैं, पर उन्हें पहचानना जरूरी है, उन्हें महसूस करना जरूरी है। वे कौन सी आशीषें हैं जो परमेश्वर की ओर से आती है? परमेश्वर की ओर से दी गई वो आशीषें जो आप और हम आज अपने दिन को व्यतीत कर रहे हैं, इन सांसों को ले रहे हैं। अच्छा जीवन हमारा है, हम और आप अपने जीवन में परिवार के साथ हैं, अच्छी सांसें हम ले रहे हैं, एक अच्छा जीवन हमें दिया गया है, एक नई सुबह की रोशनी हमें मिली है। क्या आपने कभी कल्पना करी है कि यह परमेश्वर के द्वारा प्रदत्त वो आशीष है जो आपको और मुझको मिली है? हर एक नई सुबह मेरे और आपके जीवन में प्रभु की आशीष को लेकर आती है। इसलिए ये आशीष के विषय में भजन का लेखक कहता है, दाऊद जब लिखता है, हे मेरे प्राण यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। तो आज जब आप दिन की शुरुआत करते हैं, तो ये आशीष है प्रभु ने जो आपको दी है कि आप चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं और एक नए दिन को देखने पाए हैं। दूसरी जो बात, आशीष का उद्देश्य क्या है? कई बार हम आशीष की मांग करते हैं कि प्रभु हमें आशीष दे, प्रभु हमें अपनी आशीषों से परिपूर्ण कर। प्रभु तो प्रतिदिन मुझे और आपको एक नई आशीष देता है, लेकिन उन आशीषों को जब हम पाते हैं तो उसका उपयोग हम कैसे करते हैं? वचन में जब आप पढ़ेंगे तो हम और आप इस बात को पाते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और दूसरे पद में वचन यूं कहता, मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का कारण होगा। मुझे और आपको जब आशीष मिलती है तो ये विचार करना है, क्या मैं और आप उस आशीष का कारण दूसरों के लिए बने हैं या नहीं? और इसलिए जब परमेश्वर हमें आशीष देता है तो सिर्फ ये मेरे अपने तक
ही सीमित करने के लिए नहीं कि मैं सिर्फ उन आशीषों को अपने तक ही सीमित करके रखूं, लेकिन प्रभु का उद्देश्य है कि हम दूसरों के लिए आशीष के भागीदार बने, दूसरों को उसमें संभागी करें। और इसलिए उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा 12वें अध्याय के दूसरे पद में, मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का कारण होगा। इसलिए हमें अपनी आशीषों को साझा करना आना चाहिए, हमें अपने दिन को बांटना आना चाहिए। और वो दिन की शुरुआत आप कैसे करते हैं, किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, किस प्रकार की गवाही को आप देते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आशीषों की श्रृंखला में आगे जो मैं बात करने जा रहा हूं वो ये है कि आशीष हमेशा भौतिक नहीं होती। अक्सर हम आशीषों को परमेश्वर की उन भौतिक वस्तुओं में खोजने की प्रयास करते, ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन परमेश्वर की सबसे बड़ी आशीष इन भौतिक वस्तुओं से भी बढ़कर है। वो है परमेश्वर का उद्धार, शांति और आनंद जो प्रभु आपको और मुझे देना चाहता है। अक्सर लोग भौतिक वस्तुओं के पीछे उन आशीषों को पाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन प्रभु ने जो आशीष अपने हाथ के द्वारा आपको दी है वो है उद्धार, शांति और उसका साथ हर नई स्वभाव। प्रभु आपको अपने साथ एक अवसर देता है कि आप उसके साथ अपने दिन को व्यतीत करें, और ये प्रभु की ओर से दी गई आशीष है। इफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय के 3 पद में कुछ यूं लिखा है, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीष दी है। ये आत्मिक आशीष क्या है? ये आत्मिक आशीष है उद्धार, शांति और परमेश्वर का साथ। क्या आप आनंदित नहीं होते जब प्रभु आपको और मुझको अपने एक नए दिन को देता है कि मैं और आप उसके साथ अपने दिन को व्यतीत करें? इसलिए आवश्यक है कि आज हो सकता है आपके पास धन ना हो, लेकिन जिसके पास धन नहीं, लेकिन जिसके पास मसीह यीशु है वो सबसे बड़ा धनवान है। जिसके पास मसीह यीशु का साथ है वो सबसे बड़ा धनवान है। इसलिए आवश्यक है कि हम और आप सिर्फ आशीष ही नहीं मांगते रहे कि हर बार प्रभु से कहे, प्रभु मुझे आशीषित कर, मुझे आशीष दे, लेकिन हर सुबह उसकी आशीष को गिनिए। उसने नई जिंदगी दी है, नया जीवन दिया है, नई सांसें दी हैं, नई धड़कन दी है, आप चल फिर रहे हैं, आप अच्छे से भोजन कर पा रहे हैं। ये सब कुछ प्रभु की आशीषों की प्रभु के द्वारा प्राप्त आशीषें हैं जो उसके हाथों के द्वारा हमें मिलती है। और इसलिए आवश्यक है कि हम इन आशीषों के लिए हर दिन प्रभु का धन्यवाद करें, उसके पास जाएं और उससे मिले और उसका शुक्रिया अदा करें। जब हम इस प्रकार से प्रभु का धन्यवाद करते हो, इस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो प्रभु का वचन मत्ती 6:33 में कहता है, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। इसलिए आज सबसे पहला मेरा कर्तव्य है कि मैं प्रभु को उन आशीषों के लिए धन्यवादित रहूं जो उसके हाथों के द्वारा मुझे मिली है, इस दिन के लिए, जीवन के लिए, सांसों और धड़कनों के लिए। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे और प्रभु का धन्यवाद करें कि हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू ही आशीषों का स्रोत है। भौतिक वस्तुओं में, सांसारिक चीज़ों में उन आशीषों को खोजने का प्रयास न करें, लेकिन जो आशीष प्रभु ने आपको दी है उसको खोजें, उसको गिनिए और उसके प्रति धन्यवादित रहिए। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आप जो आशीषों के स्रोत हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हर एक उत्तम वरदान और उत्तम आशीष आपकी ओर से हमें प्रदान होती है प्रभु। और आज का ये दिन भी जो आपने हमें दिया, ये आपके आशीष के फलस्वरूप है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें उत्तम आशीषों से नवाजा है। इस योग तो हम नहीं थे, लेकिन प्रभु आपने हमें आशीषित किया है। हम प्रार्थना करते हैं कि मुझे इस योग बना और हमको इस प्रकार से तैयार करके हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सके। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं, मांगते दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम से, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। 5 मिनट प्रभु के संग इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार जुड़ते हैं तो इस वचन को जरूर सुनिएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप इस वचन से आशीष पाते हैं तो इसे औरों में जरूर शेयर करिएगा। हम कल फिर मुलाकात करेंगे 5 मिनट प्रभु के संग। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।